कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक तो होगे। खैर, ये उन लोगों के लिए मेरा संदेश है जो अपने जीवन में जाने अनजाने हुए किसी भी कार्य से दुखी होकर उस भंवर से बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि उनके हृदय में किसी को दुखी करना या वो कार्य करने की खुशी नहीं होती। वो उस स्थिति के अनुकूल हुआ घटना होता है। चाहे जिस भी भाव से हुए कार्य हो, उसे करने पर जो मन पूरा ग्लानि से भर जाए, उसे सुधारने का निरंतर प्रयास किया जाए। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा हृदय से लगा लेते हैं। वो घटना आपको कुछ सिखाने के लिए घटती है, परंतु आपके मन में ग्लानि का भाव ना आए, खुद को बेहतर करने का प्रयास न किया जाए, तो सब व्यर्थ है। समझे? सब कुछ व्यर्थ है। एक समय की बात है, प्रधापुर नाम के गांव में गुलेची नाम की बड़ी तेजस्वी दयालु विष्णु जी की भक्त रहा करती थी। वो काफी स्वाभिमानी स्त्री थी। गुलेची के पति विदेश में काम करने चले गए थे। गुलेची अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गांव में अपना परिवार संभालती थी, जहां गुलेची के ससुर जो पिता समान थे और उसके 3 देवर और दिन देवरनियां थी। बड़ी देवरानी बहुत शातिर, चालाक और कामचोर महिला थी। जब भी गुलेची के पति परमा विदेश से पैसे भेजते, बड़ी देवरानी ससुर के पास पहुंच जाती अपना रोना धोना और तबीयत खराब है के बहाने, ताकि वो परमा के भेजे हुए पैसे ससुर जी से ऐंठ सके। ससुर जी, क्या इन पैसों पर हमारा हक नहीं है क्या? यही पुराने कपड़े में साल भर पहनते रहूं? बहू, सबसे पहले जब ही तनख्वाह आती है तुम्हें ही तो दिया जाता है। पिछले महीने भी 100 दिए थे। शेष की तबीयत खराब थी तब। अब तुम्हें नई साड़ी चाहिए। परमा की तनख्वाह ही 3000 होती है। कुछ तो समझो बहू। पिताजी, भाभी हमारा खाना पीना पूरा घर का व्यवहार देखती है, हमारा खर्चा देखती है, हमें देखती है। मैं उन्हें ऐसे रोते रहे नहीं देख सकता। आप समझते क्यों नहीं? उनकी इच्छा पूरी करते आप। ठीक के हरी, ये लो 1000 रुपए। ये अपनी भाभी रमा को दे देना, और ये 700 घर का राशन और चिकन लेते आना। राम राम हरी भैया, ताजे ताजे फल ले लो। नहीं कालू भैया, आज नहीं। गुलेची भाभी, ये लो चिकन, अच्छे से बना दो आज। हम खूब अच्छे से खाएंगे। मिर्ची थोड़ा कम डालना, शेष सुमन को तीखा लग जाएगा। ठीक है ना? रमा हमेशा की तरह घर के कामों से बचते बचाते जहां मौका मिलता वही अपनी षड्यंत्री दिमाग लेकर पंचायत करने बैठ जाती और गुलेची के खिलाफ जहर उगलती, पर अपनी दानों देवरानियों को अपने इशारों पर नचाती। क्योंकि परमा के भेजे हुए पैसे ससुर जी से लेकर चालाकी से घर का सारा खर्चा वही करती। गुलेची इतनी सीधी थी कि ना वो ससुर जी से अपने पति का कमाई का 1 पैसा मांगती, ना ताम के लिए मना करती। घर से लेकर बाहर के सारे काम और अपने बच्चों को खुद देखती, और गुलेची की छोटी दोनों देवरनियां रमा की बिल्कुल सास जैसे सेवा करती और रमा इसका पूरा फायदा उठाती। गुलेची अपना सारा काम खुद करती, क्योंकि गुलेची की दोनों देवरानियों को लगता कि ससुर जी के बदौलत उनके जेठ जो काम करते हैं उन पैसों पर उनका भी हक है, तो फिर उसका मजा सिर्फ गुलेची क्यों उठाए। ये सारा तान भरने का काम रमा करती। रमा इस बात का भनक कभी गुलेची या अन्य सदस्यों को लगने नहीं दिया कि उसने आज तक कितने दांव बैठे बैठे अपने शातिर दिमाग से खेला है। तुम तो जानती हो, इसका पति तो इसे पैसे भेजता होगा। ये खुद अपना ही खर्चा देखना चाहती है। बहुत चालाक है। मैं ना होती लो तो भाभी, तुम लोग का तो चिंता भगवान मत जाने करो। क्या होता। आप हमारे माँ समान है। सुनो मीरा, तुम रमा भाभी का और उनके बच्चों का ध्यान रखो। उन्हें कभी कोई शिकायत का मौका न देना। सुनो रमा, क्या ये मसाले तुम पीस दोगी? रिंकू की मम्मी में सारा दिन भैंसों को चारा घास गरना गोबर पानी करती हूँ, बाहर था काम, और अब कह रही हूँ तुम्हारे साथ घर के कामों में भी मदद करूँ। नाथ गुलेची आपकी सच्ची भक्त है, साथ ही काफी संयम भी है। अपने पति की कहने पर उसने कभी अपने लिए कुछ मांगा न कहा। सबकी खुशी के लिए घर का सारा काम चुपचाप करती है। घर की बड़ी बहू होते हुए भी उसके हिस्से में सिर्फ काम है। और दूसरी तरफ रमा
वो सारा दिन दूसरों के पास बैठकर गुलेची के खिलाफ कान भरती रहती है। इसे आप दंड क्यों नहीं देते? देवी, इंसान अपना कर्म खुद करता है, फल भी उसी के अनुसार मिलता है। रमा बिना मेहनत के अपने शातिर दिमाग के कारण पा रही है। इसे देखकर मंत्रा और हरि को देख माता केकई की याद आ रही है। ये दोनों अपने बसे बसाए घर को बहुत जल्द खत्म कर देंगे। बदले में ये इन्हें लोगों से कभी सम्मान प्राप्त नहीं होगा। पर देवी गुलेची बहुत भोली है, उसे वो सम्मान तो नहीं मिला, पर देवी आप लक्ष्मी हैं, आप गुलेची पर अपनी कृपा दिखा सकती हैं। हम थोड़ी और लीला करेंगे, क्योंकि धरती पर जो भी जन्म लेता है, सुख और दुख उसके हिस्से तो आते जाते रहते हैं। आज इन लोगों श्री राम जैसे भाई परमा, जो इन्हें पालने पोसने के लिए घर से दूर, अपने परिवार से दूर रहकर अपना फर्ज निभा रहा है, उसकी पत्नी सीता जैसी गुलेची को ये लोग कष्ट जो दे रहे हैं, कल यही कहानी दोहराई जाएगी। जब तक जिंदगी है, कहानी कभी कहां नहीं होती। देवी, अरे रमा, चल चल, फटाफट चिकन के पीस चुन चुन के अपने बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ। बचा कुचा ये अब खाए, मुझे क्या। सब तो खा लिए, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं, बच्चे भूखे सो रहे हैं, उन्हें खिला देती हूँ। सुनो रमा, तुम खाना खा ली हो और बच्चे। दूसरे दिन बड़ी घनी रात, चारों तरफ अंधेरा छा गया था, चारों तरफ बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान चल रहा था और दूसरी तरफ समय का चक्र घुमा। समय का दरवाजा खुला और उसमें से आए 4 बच्चे, पीहू, नानू, उत्कर्ष, प्रिशा। वो चारों बच्चे गुलेची से मिले। उन्होंने कहा, नानी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम सब समय चक्र के पीछे आए हैं, हमें आपको यहाँ कुछ बताने आए हैं। आपकी देवरानी रमा आपकी जिंदगी आगे बहुत नरक करने वाली है। आप मम्मी, मौसी और मामा को लेकर नाना के यहाँ चले जाएंगे। भविष्य में आप लोग दूसरे के लिए करते करते खुद सब खो बैठोगे। सबके सर पर छत होगा नाना जी। अभी अपने भाइयों के प्यार में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, पर आपके बच्चे यहाँ बर्बाद हो जाएंगे। लालची रमा चाची सबको अपना गुलाम बना लेगी और सबको अपने इशारों पर रखती है। वो पैसों की इतनी भूखी है कि वो जब भी आपके पास पैसा देखेगी पागल हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। नानी, अब आपको ये समझ नहीं आएगा, पर धीरे धीरे वक्त सब समझा देगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। बस आप समझने में देरी ना करें, क्योंकि ये औरत कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देगी। ये क्या था? सपना था या मेरा वहम या सच? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन थे ये बच्चे और ऐसा क्यों लगा जैसे इन्हें मैं जानती हूँ अपने से? क्यों लगे? भैया, आप कब आए? आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ गुड़ और पानी लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खाना खाकर आया हूँ। तुम बच्चों को तैयार कर दो और जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम लोगों को जमाई जी के यहाँ छोड़ आऊं। तुम लोगों की ये हालत अब देखी नहीं जाती। वैसे भी कोई तुम लोगों के लिए यहाँ नहीं है। दूसरे के लिए जीना अब छोड़ो, अब अपने लिए जियो बहन। और फिर गुलेची अपने बच्चों के साथ अपने पति परमा के पास चली जाती है और दूसरी तरफ रमा लड़ झगड़ कर सारा परिवार अलग कर देती है, क्योंकि अब महीने के पैसे उसके हाथ में उड़ने के लिए नहीं आते। पर पैसों की भूखी रमा हर तरफ से कर्जा लेके बरसों के बनाए उस परिवार की इज्जत अपने घर पर आए कर्जदारों से धज्जियां उड़ाती रहती है। वो कहते, होना जो बोओगे वही तो काटोगे।